Welcome back, learners. In this video, we will start exercise 8.1, which is based on different types of triangles and angle sum property of a triangle. So your question number 1 is write true or false. A triangle can have all angles less than 60 degree. एक होता है acute angle triangle जिसमें सारे angles 90 से छोटे हो सकते हैं. दूसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल जिसमें एक एंगल कम से कम ऑब्ट्यूज होता है. तो ये वाला स्टेटमेंट के ऑब्ट्यूज ट्राइंगल पे लागू नहीं होता है. थर्ड है इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसमें सारे एंगल 60 डिग्री के इक्वल होते हैं. 60 डिग्री से छोटे नहीं हो सकते. So this statement is false. Second is we can construct a triangle whose angles are 105, 70 and 5 degree. आप इन तीनों को ऐड करके देखिए. अगर इन तीनों का सम 180 के इक्वल आता है then we can construct a triangle. So 105 plus 5 will give you 110. 110 plus 70 होता है 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी यही कहती है कि किसी भी ट्राइंगल के सारे एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है. So this statement is true. The third statement is the sum of the angles of a triangle is equal to two right angles. The sum of angles of a triangle हमने कितना पढ़ा है? It is equal to 180 डिग्री. 180 डिग्री के इक्वल होता है. यहाँ स्टेटमेंट बोल रहा है it is equal to two right triangles. Two right triangles मतलब 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना देगा आपको? 180 डिग्री. ट्रू है स्टेटमेंट. तो टू राइट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है. इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा? ट्रू. फोर्थ स्टेटमेंट इज इन अ ट्राइंगल देयर मे बी टू ऑब्ट्यूज एंगल्स. किसी भी ट्राइंगल में दो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकते हैं, केवल एक हो सकता है. So this statement is false. Statement 5 is the sum of two acute angles of a right angled triangle is more than one right angle. अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो प्रॉपरली देखा हुआ हो तो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी का एक स्पेशल केस पढ़ा था जिसमें किसी राइट एंगल ट्राइंगल के दो एक्यूट एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है. इक्वल होता है. So it is not more than one right angle. यहाँ पर equal बोल रहा है. So statement is false. Statement 6 is a triangle can have all angles more than 60 degree. सारे एंगल 60 डिग्री से ज्यादा हो सकते हैं. तो ये कंडीशन भी false है क्योंकि सारे एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री इक्विलैटरल ट्राइंगल में होते हैं और 90 डिग्री से छोटे एंगल्स हो सकते हैं लेकिन सारे डिफरेंट होंगे. So all angles cannot be more than 90 degrees. So statement 6 is also false. Now we come up to question number 2. In the figures given below, calculate the angles marked by the letters X, Y, Z and W. यहाँ पर हमें figures दिए हुए हैं different और उसके अंदर हमें angles X, Y, Z या W दिए हुए हो तो हमें उनके measurement find करना है. So let us see. So here you can see the first one is the figure is given in which line XY is parallel to BC and we need to find angle X, Y and Z. आप देख सकते हैं 50 डिग्री और Y alternate इंटीरियर एंगल बना रहे हैं क्योंकि XY BC के पैरेलल है और AC AB ट्रांसवर्सल है. So Y is equals to 50 degree. Also एंगल Z is equal to 55 डिग्री. ये भी alternate इंटीरियर एंगल है क्योंकि XY और BC पैरेलल हैं और AC ट्रांसवर्सल है. So we have got Y and Z. Now by angle sum property I can write angle X plus Y plus Z is equal to 180 degree. X as it is रखेंगे, Y और Z की वैल्यू हमने फाइंड की थी. Those are 50 and 55. हम इन्हें सब्स्टिट्यूट कर दें तो y की जगह 50 रखा, z की जगह 55 रख रहे हैं. इनका सम 180 डिग्री के इक्वल आएगा. कहाँ से रखा हमने? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. ये हमें
रीजन स्पेसिफाई करना पड़ेगा। नाउ 50 + 55 विल गिव यू 105 डिग्री। 105 को दूसरी तरफ ट्रांसपोज करेंगे, प्लस में है तो दूसरी तरफ जाके माइनस में हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास x बचेगा, राइट हैंड साइड में 180 डिग्री माइनस 105 will give you 75 degree. So your x is equal to 75 degree. Coming up to second figure, आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्राइंगल ABC फॉर्म हो रहा है। ABC के अंदर आप x is equal to 50 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। x is equal to 50, सिमिलरली y is equal to 60। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, इन्हें हमने इक्वेशन नंबर 1 मार्क किया है। नाउ इन ट्राइंगल ABC, x की वैल्यू हमें मालूम पड़ गई, y की वैल्यू मालूम पड़ गई है, z की वैल्यू हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालेंगे। x + y + z is equal to 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। x और y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें 50 and 60, z will remain as it is। 50 + 60 will give you 110 डिग्री। 110 डिग्री को दूसरी तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा 180 माइनस 110। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास z बचा है, राइट हैंड साइड में 180 माइनस 110 will give you 70 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ z is equal to 70 डिग्री। x और y की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में फाइंड कर चुके हैं। कमिंग अप टू योर थर्ड फिगर, ACDE आर टू पैरेलल लाइंस। कैसे दिया हुआ है, यहाँ पर एरोज से इन्हें मार्क किया है। दीज आर पैरेलल लाइंस। AE एंड CD आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट B। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए y की वैल्यू 110 डिग्री के इक्वल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। नाउ सिंस AC और DE पैरेलल लाइंस हैं, और अगर हम CD को ट्रांसवर्सल ले लें, ये दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए Z और 40 डिग्री दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो Z is equal to 40 डिग्री as they are alternate interior angles, and Y is equal to 110 डिग्री as they are vertically opposite angles। अब आप दोनों ट्राइंगल्स में ऑल्टरनेट एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं और तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABC, यहाँ देखें ट्राइंगल ABC में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो W + Z + 110 दैट विल गिव यू 180 डिग्री। तो W + Z + 110 is equal to 180 डिग्री। लेकिन Z की वैल्यू हमने फाइंड की थी, कितनी है? 40 डिग्री। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हमने Z की एज 40 डिग्री। 40 + 110 विल गिव यू 150, प्लस 150 ट्रांसपोज होके दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा -150। W की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 150 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। अभी कमिंग बैक टू द डायग्राम और फिगर, ट्राइंगल BDE में भी हमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। Y की तो 110 डिग्री आ गई है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, X फाइंड करना है हमें। तो आप चाहें तो यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, या फिर AC और DE पैरेलल लाइंस हैं, अगर AE ट्रांसवर्सल होता है तो एंगल X एंड एंगल W विल बी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो W की वैल्यू हमारे पास में आई है 30 डिग्री, so X will be equal to 30 degree by alternate interior angle. So this completes up with your this sub part. Coming up to the next sub part, we have fourth one, triangle ABC दिया है आपको, BE कुछ एक लाइन है, मीडियन भी नहीं कह रहा है और एल्टीट्यूड भी नहीं कह रहा है। इसी तरीके से BE और CD दे बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O। हमें X फाइंड करना है और Y फाइंड करना है। नाउ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट एंगल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ABC
पूरा एंगल, होल एंगल बी जो है वो 60 डिग्री दिया है। उसी तरीके से ए सी बी, द होल एंगल सी इज गिवन एज 54 डिग्री। बीई एंड सी डी बाइसेक्ट एंगल एबीसी एंड एसीबी। बीई एंगल एबीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, ये बीई जो लाइन सेगमेंट दिया है ये एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। एंगल बी 60 डिग्री का दिया हुआ है, तो उस हिसाब से ये बाइसेक्ट करा हुआ एंगल कितने कितने का हो जाएगा, हाफ ऑफ 60, 30 30। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड एंगल ए। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं। एंगल बी दिया है 60 डिग्री, एंगल सी दिया है 54 डिग्री, एंगल ए को हम लिखेंगे y. So I have written it as the sum of three angles, 60 plus 54 plus y is equals to 180 degree. 60 plus 54 it will give you 114. 114 को transpose किया 180 minus 114, that will give you the value of y or angle A as 66 degree. Now angle B bisect हो रहा है, मतलब हाफ ऑफ एंगल हो जाएगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो एंगल बी का के दो पार्ट्स जो बन रहे हैं, एंगल बी के दो पार्ट्स बन रहे हैं ए वी ई और ई बी सी। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे एंड दे विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी। हाफ ऑफ एंगल बी अगर हम लिखते हैं तो हाफ ऑफ 60 डिग्री, हाफ ऑफ 60 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। सिमिलरली एंगल सी के जो दो पार्ट्स हैं वो हाफ ऑफ एंगल सी हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ 54। हाफ ऑफ 54 will be equal to 27 degree. Now applying angle sum property in the small triangle that is formed. As you can see, the small angle triangle that is formed is OBC. OBC में एंगल OX है, हाफ ऑफ एंगल यहाँ बन रहा है B का विच इज इक्वल टू 30 डिग्री, हाफ ऑफ एंगल C का बन रहा है विच इज इक्वल टू 27 डिग्री। इन तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। सो अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल OBC, 30 plus 27 plus x is equal to 180 degree. 30 plus 27 will give you 57 degree. 57 ट्रांसपोज करेंगे, x की वैल्यू हो जाएगी 180 minus 57 degree. That will give you x as 123 degree. So this ends up with your question number 2. Thank you for watching.